चलिए देखते हैं खान सर का जो बुक है आरबीडी पब्लिकेशन का बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय संयुक्त स्तरीय परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा है। ये 27 सेट वाला बुक है। इसमें हम लोग सेट नंबर अगला देखेंगे। चलिए उससे पहले एक मोटिवेशन सुन लेते हैं। कागज रोते नहीं, कागज रोते नहीं बस रुला देते हैं। कागज रोते नहीं बस रुला देते हैं, चाहे वह प्रेम पत्र हो, रिजल्ट हो या फिर मेडिकल रिपोर्ट हो। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय पुनर्परीक्षा 9/12/2018 को द्वितीय पारी का परीक्षा देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है समान ज्ञान का। अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है EDUSAR 8757, उससे पे जाके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए देखते हैं किस राज्य में मिंधौला नदी बहती है। किस राज्य में बहती है? यानी पश्चिम भारत में गुजरती है। देव कहाँ है? कहाँ की है? गुजरात की नदी है। मिंधौला नदी कहाँ की है? गुजरात की नदी है। यानी मिंधौला नदी पश्चिम भारत में गुजरात की एक नदी है जिसका उद्गम देशवाड़ा सोनगढ़ के पास से है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है राजभाषा कीर्ति अवार्ड 2017 से किसने जीता है? राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2017 जवाहरलाल नेहरू मंत्रालय ने जीता है। किसने? जवाहरलाल नेहरू मंत्रालय ने जीता है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अग्नेय चट्टान यानी मैग्मा और लावा में जमने से अग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। इसे प्राथमिक स्थान के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण है ग्रेनाइट, क्वार्टरजाइट और बेसाल्ट। तो कौन हो जाएगा? क्वार्टरजाइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, किसे लाल ग्रह कहा जाता है? यानी मंगल ग्रह। किसे? मंगल ग्रह। यानी मंगल ग्रह सौरमंडल में सूर्य की ओर से चौथा ग्रह है। पृथ्वी से इसकी आभा रक्तिम दिखती है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। 5वां क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? यानी अनुच्छेद 75 के, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित है? किस में निहित है? यानी भारत में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ केंद्र सरकार में निहित है। किस में है? केंद्र सरकार में निहित है। अनुच्छेद 248 इसका उल्लेख किया गया। कितना? 248 में इसका उल्लेख किया गया है। 7वां नंबर क्वेश्चन है बिहार के जिलों की संख्या कितनी है? कितनी है? 38 जिला है। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? 38 है। अब है बंगाल प्रेसिडेंसी। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर बिहार को 22 मार्च 1912 में राज्य बनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। यह 38 जिलों का राज्य है। ठीक है, अब है 8वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में वाशिंगटन DC में है। ठीक है, यह 190 देशों का संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1944 में कब हुई थी? 144 में हुई थी। अब 9वां नंबर क्वेश्चन है डोलेक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था? 22 मार्च 2006 को। अब 10वां नंबर क्वेश्चन है 2017 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किससे आंका गया है? यानी किस? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि है दिल्ली का है, नई दिल्ली का। ठीक है, अब एक कटंगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कटंगा पठार लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो के क्षेत्र में स्थित है। इसे सबा पठार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पाए जाने वाले मुख्य खनिज है तांबा, हीरा, टीन, यूरेनियम इत्यादि है। क्या है? खनिज तांबा, हीरा, टीन और यूरेनियम। क्या है? हीरा पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है 12 नंबर,
12 नंबर क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2016 के APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार दिया गया है? किसे दिया गया है? AP गुथीराम को दिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि और न्यायपूर्ण वितरण था? कौन है? यानी नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण था। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करना तथा देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, नौवीं पंचवर्षीय योजना। चलिए अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में, यानी गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरियो में हुई। इस पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भवना थे। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हुबर बांध किस नदी पर स्थित है? यानी हुबर बांध कोलोरेडो नदी पर है। किस नदी पर है? कोलोरेडो नदी पर है। कोलोरेडो नदी पर है, वर्ष 1936 में बनाया गया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? कब किया गया था? 1961 में, यानी राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता और 1962 में इसकी पहली बैठक हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे रुपे की शुरुआत कब की गई है? 2014 में। कब की है? मई 2014 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी? यानी 1962 में। कब की गई थी? 1962 में। यानी शून्यकाल जिसे 0 आवर भी कहा जाता है, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय शून्यकाल कहलाता है और 1962 में शुरू किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, वर्ष 2015-16 के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यानी राष्ट्रीय एकता के लिए TM कृष्णा को, किसे? TM कृष्णा को वर्ष 2015-16 में इंदिरा गांधी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। अब 21 नंबर क्वेश्चन है, पल्लवी वैसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? केरल में। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत के स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? यानी भारत में स्वर्ण रेखा क्रांति जूट से संबंधित है। किससे है? जूट से संबंधित है। अब 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखी गई है? रामनाथ पांडे ने लिखा। इसे किसने लिखा है? रामनाथ पांडे ने लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, कोरिंगा मैग्रो स्थल कहाँ स्थित है? कोरिंगा मैग्रो आंध्र प्रदेश में। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया? प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना 2009-10 में। कब है? 2009-10 में शुरू किया गया था। यानी इसका मुख्य 1000 गांवों का स्वीकृति ग्राम विकास हेतु 50% से अधिक अनुसूचित जाति का जनसंख्या है। अब 26 लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? कब नियुक्त किया गया था? 1986 में। कब नियुक्त किया? 1986। यानी लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति 1986 में गठित किया गया था। अब 27 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 324 यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का गठन किया गया? अनुच्छेद 324 के फर्स्ट को किया गया है। अब 28 नंबर क्वेश्चन है, नूबियन मरुस्थल कहाँ है? नूबियन मरुस्थल सहारा मरुस्थल के पूर्वी क्षेत्र में। कहाँ है? सहारा मरुस्थल पूर्वी क्षेत्र में, जो लगभग 4 लाख
किलोमीटर वर्ग किलोमीटर पूर्वोत्तर सूडान और उत्तरी इरिट्रियल के में नील और लाल सागर के बीच में फैला। कहाँ? सूडान में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 29 नंबर है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई है? अरुंधति राय। कौन है? अरुंधति राय द्वारा द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक लिखी गई है, जो कि 2017 में प्रकाशित किया गया है। अब 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का शैशव काल किस अवधि को कहा जाता है? यानी कब? 1885 से लेकर 1905 ईस्वी को अवधि को कहा जाता है। अब 31 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? 12 अप्रैल 2005 को। अब 32 नंबर क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इंडियन प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंडस्ट्रियल साइंटिफिक लिमिटेड का मुख्यालय नवी मुंबई। कहाँ है? नवी मुंबई में स्थित है। 33 नंबर क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों की पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? यानी 84वें संविधान। कौन है? 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 तक जनगणना के आधार पर लोकसभा में मौजूद सीटों की कुल संख्या 2026 तक स्थगित कर दिया गया। अब 34 नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी? 13 अप्रैल 1919 को। कब घटी थी? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी थी। अब 35 नंबर क्वेश्चन है, समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है? प्रगतिशील कर में कौन है? प्रगतिशील कर में एक कर दर शामिल होते हैं जो कर योग्य आय बढ़ने के साथ बढ़ती है। समाज में धन के वितरण की असमानताओं को कम करने में प्रगतिशील की सहायता होता है। अब 36 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? यानी प्रकाश पादुकोण को बैडमिंटन के सम्मानित किया गया है। अब इनमें से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी में शामिल है? नवरत्न कंपनियों में 17 है। कौन है? MTNL। कौन सही है? MTNL सही है। अब अगला क्वेश्चन 38 नंबर, हिंद उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखी गई है? राग दरबारी वर्ष 1968 में प्रकाशित श्रीलाल शुक्ल। कौन है? श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखी गई एक व्यंग्यपूर्ण हिंदी उपन्यास है। अब 39 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? 1930 में। कब की गई है? 1930 में की गई है। 40 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? यानी बिहार में चौकीदारी न देने का 1930 में। कब किया गया था? 1930 में शुरू किया गया था। अब 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कौन है? राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान चांदी की सर्वश्रेष्ठ उत्पादन में भारत का नेतृत्व करता है। उदयपुर राजस्थान में जावर की खदानें भारत में सबसे बड़ी चांदी का खान है। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलाबारी की घटना कब हुई थी? बिहार छोड़ो आंदोलन गोलाबारी घटना 11 अगस्त 1942। 11 अगस्त 1942 को घटना हुई थी। अब 43 नंबर क्वेश्चन, टिटका झील कहाँ अवस्थित है? टिटका झील कहाँ है? पेरू एवं बोलिविया की सीमा पर स्थित एक झील है। बोलिविया एवं पेरू। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, 44 नंबर कह रहा है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? भारतीय अनुच्छेद 239 कौन है? यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के फर्स्ट में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है। कौन होगा? 243 के फर्स्ट। ठीक है। अब 45 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2017, ये करंट अफेयर्स है, एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप में कहा, ये करंट अफेयर्स से देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन, जो कि कब हुआ था? बैंकॉक 2017। बैंकॉक अभियान भुवनेश्वर में 2017 के बाद एशिया चैंपियनशिप में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। कहाँ? भुवनेश्वर का। अब अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, द कोलिशन ईसर्स किसके द्वारा लिखा गया है? प्रणब मुखर्जी। किसके है? प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखा गया है। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 48 नंबर क्वेश्चन है, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? रियो डी जेनेरियो। कौन है? रियो डी जेनेरियो 1992 से संबंधित है। अब 49 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष एकल फ्रेंच ओपन टेनिस 2017 का पुरस्कार किसने? ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसमें राफेल नडाल। कौन है? राफेल नडाल। 50 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में प्रसिद्ध मंदागिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? दिगंबर जैन का प्रसिद्ध, दिगंबर कहाँ है? दिगंबर जैन का प्रसिद्ध मंदिर महानगिरी मंदिर बिहार के बांका। कहाँ? बांका शहर, बिहार के बांका में स्थित है। अब 51 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एक व्यावसायिक संगठन है? यानी एसोचैम। कौन है? एसोचैम एक व्यावसायिक संगठन है। कौन है? एसोचैम। अब हडसन जल संधि जोड़ती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित हडसन जल संधि उंगावा प्रायद्वीप को बेफिन द्वीप से पृथक करती है। यानी हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 53 नंबर, भारत में कौन सा राज्य वर्ष 2015-16 में आम के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान पर था? कौन था? उत्तर प्रदेश। सूरीनाम की राजधानी है। सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? सूरीनाम की राजधानी पारामारीबो। कहाँ है? पारामारीबो है। अब 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यक्षगान लोक नृत्य संबंधित है। यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। कहाँ? कर्नाटक का। ठीक है। अब देखते हैं विज्ञान एवं गणित के बारे में, खाली विज्ञान क्वेश्चन देखेंगे। अब है 56 नंबर, नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? भारी नाभिकीय वाले परमाणुओं का दो लगभग समान द्रव्यमान वाले नाभिकीय विखंडन कहलाता है। सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक ऑटोहन एवं स्टोटमैन। कौन है? ऑटोहन स्ट्रासमैन ने 1939 में विखंडन की खोज की। कौन आंसर होगा? हान एवं अस्टासम। कौन है? अस्टासमन। हान एवं अस्टासमन ने नाभिकीय विखंडन की खोज की थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव के कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है? 60 डेसिबल। मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है? 60 डेसिबल। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब रोहू फिश किसे कहा जाता है? लोबिया यानी लाबियो रोहिता को रोहू फिश कहते हैं। लाबिया रोहिता को रोहू फिश के नाम से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है 63 में, कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? वह हीरा जो एक नियंत्रित तकनीकी प्रक्रिया से उत्पादित होता है उसे कृत्रिम हीरा कहते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। कैसे? सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। अब है अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन है, नींबू का डाईबैक रोग का कारण होता है?
नींबू का डाइबैक रोग का फंगल संक्रमण है जो नींबू के पौधों में तने में डंठल का प्रभाव डालता है। तांबे की कमी के कारण यह किसको होता है? तांबे की कमी के कारण डंठल का यह रोग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, जल सहसंयोजक का ज्यामितीय आकार क्या होता है? क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर। एक्स किरण एक उदाहरण है क्या? विद्युत चुम्बकीय तरंग का। किसका है? विद्युत चुम्बकीय तरंग का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है 75 नंबर क्वेश्चन, निःश्वसन के दौरान वायु उच्छ्वास में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? 0.04%। ठीक है, अब है 77 नंबर क्वेश्चन, सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? यानी एसिटोबैक्टर। क्या है? एसिटोबैक्टर एसिटिक से तैयार किया जाता है। अब है 79 नंबर क्वेश्चन, किस रंग का प्रयोग रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है? यानी किसको किया जाता है? कौन होता है? इंफ्रासोनिक तरंगे है। 80 नंबर क्वेश्चन है, किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है। किसका होता है? अंटार्कटिका महाद्वीप को। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर है, सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। किसका होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 82 नंबर क्वेश्चन, ऑयल गैस एक मिश्रण है। ऑयल गैस एक मिश्रण है किसका? तेल गैस, हाइड्रोजन, मीथेन, एसीटोन। कौन है? संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन है। 84 नंबर, कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है? कौन सा है? कौन है? ग्लोब्यूलिन है। 85 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है? भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक प्रोफेसर CNR राव है। CNR राव। अब 86 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? भारत में कौन है? मानव जीनोम प्रोजेक्ट संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू किया गया था। अब 88 नंबर, गन मेटल मिश्रित है। गन मेटल जो है तांबा, टीन एवं जिंक का मिश्रण है। तांबा, टीन एवं जिंक, सॉरी तांबा, टीन एवं जिंक एवं क्या है? एवं जिंक का मिश्रण है। गन मेटल तांबा, टीन एवं जिंक का सम्मिश्रण है। इसमें ऑप्शन कौन होगा? तांबा, टीन, जिंक एवं सीसा का मिश्रण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक सक्रिय तत्व? इसमें कौन है? पोटेशियम। इसमें सक्रिय तत्व देखा जाए तो सब पोटेशियम है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है, टॉर्च में किस सेल का प्रयोग होता है? शुष्क सेल। टॉर्च में किसका प्रयोग होता है? शुष्क सेल। यानी टॉर्च में शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है। शुष्क सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य विलयन के रूप में न रहकर शुष्क अवस्था में रहते हैं। अब 96 नंबर क्वेश्चन है, साइट्रस तेल निकाला जाता है। जो साइट्रस तेल है देवदार, कौन है? देवदार के पेड़ से निकाला जाता है। देवदार पश्चिमी हिमालय के पर्वतों तथा भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन है, सॉफ्ट ग्लास। क्या है? सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? यानी सोडा ग्लास, सोडा ग्लास को सॉफ्ट ग्लास भी कहा जाता है। सोडा ग्लास को क्या कहता है? सॉफ्ट ग्लास भी कहा जाता है। इसका उपयोग
ट्यूबलाइट दैनिक प्रयोग में बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन है, अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है। अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है तांबा टीन एवं शीशा का सब मिश्रण होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जीके जीएस समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।